Good morning, class. I hope all you are good at your home. Now it's your political science class time, and we will start your second chapter, that is diversity and discrimination. Your chapter name is diversity and discrimination. Firstly, understand the chapter's name, diversity. Diversity means किसी चीज़ की बहुत सारी वेराइटीज़, द वाइड वेराइटी ऑफ समथिंग मीन्स विविधता, किसी चीज़ की बहुत सारी जब वैरायटी मिले. एंड डिस्क्रिमिनेशन मीन्स भेदभाव, किसी एक पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन्स को बहुत ज़्यादा वर्स ट्रीट करना एज़ कम्पेयर टू अदर्स. दो चीज़ों के बीच, दो लोगों के बीच या दो जाति के लोगों के बीच या दो ग्रुप्स के बीच में या किसी भी प्रकार का दो चीज़ों के बीच अगर भेदभाव किया जाए, दैट इज़ डिस्क्रिमिनेशन. सो योर चैप्टर नेम इज़ डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, विविधता और भेदभाव. इन द प्रीवियस चैप्टर वी डिस्कस द मीनिंग एंड नेचर ऑफ डाइवर्सिटी. हमने पिछले चैप्टर में नेचर और मीनिंग समझा डाइवर्सिटी का. इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न हाउ डाइवर्सिटी ऑल्सो लेड टू इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन एट वेरियस लेवल्स. अब हम इस चैप्टर में बेसिकली पढ़ेंगे कि किस तरीके से डाइवर्सिटी जो है वो असमानता और भेदभाव के कारण बनती है. We will also see how the Constitution of India strives to remove inequality and discrimination in our society. और हम देखेंगे कि किस तरह से जो हमारा संविधान है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें असमानता को ख़त्म करने के लिए, भेदभाव को ख़त्म करने के लिए क्या क्या स्टेप्स उठाए गए हैं. इनफैक्ट इट प्रपोजेज सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस फॉर ऑल. मतलब इवन कि हमारे उसमें जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें प्रपोज किया गया है सारे सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस, सबके लिए समानता, न्याय, सबके लिए न्याय हो. ठीक है. नेक्स्ट योर टॉपिक इज डिफरेंस एंड प्रीजुडिस. प्रीजुडिस क्या होता है पहले ये समझो. अ स्ट्रॉन्ग अनरीजनेबल फीलिंग ऑफ नॉट लाइकिंग और ट्रस्टिंग समबडी. मतलब कुछ ऐसी मन के अंदर भावना होना कि बड़े कठोर तरीके से हमारा किसी को ना पसंद करना और उसके पीछे कारण होना उसका धर्म, जाति, लिंग, ये सब चीज़ों की वजह से किसी के साथ भेदभाव करना. वी हैव रीड हाउ इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ डाइवर्सिटीज़. मोर देन 1600 लैंग्वेजेस आर स्पोकन बाय इंडियंस. हम सब जानते हैं इंडिया में बहुत सारी लैंड ऑफ डाइवर्सिटी, बहुत सारे अलग अलग तरह के लोग रहते हैं और हम इंडिया में 1600 से ज़्यादा जो लैंग्वेजेस हैं वो बोली जाती हैं. आउट ऑफ विच 22 आर ऑफिशियली रिकोगनाइज्ड, जिसमें से 22 लैंग्वेजेस जो हैं वो ऑफिशियली रिकोगनाइज्ड भी हैं. वी हैव फॉलोअर्स ऑफ ऑल रिलीजन्स ऑफ द वर्ल्ड. People eat various types of dishes, celebrate different festivals and put on several kind of dresses. हमारे यहाँ पे बहुत सारे धर्मों को भी माना जाता है, अलग अलग तरह के कपड़े भी पहने जाते हैं और वो खाना का जो खाना है वो भी हर जगह का अलग अलग है. इवन अलग अलग त्यौहार भी मनाए जाते हैं. बट अनफॉर्चुनेटली वी डोंट ऑलवेज रिस्पेक्ट और टॉलरेट डाइवर्सिटी. लेकिन फिर भी ऐसा होता है कि हम बहुत सारी धर्मों को या लोगों को जो है वो इज्जत नहीं देते. By nature, most of us feel comfortable with people who eat, dress, talk and behave like we do. हमारी ये आदत बन चुकी है कि हम सिर्फ उन लोगों के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं जो हमारी तरह पहनते हैं, हमारी तरह खाते हैं, हमारी तरह रहते हैं. We feel uncomfortable with people who are dissimilar and unfamiliar. We all carry certain negative attitudes and opinion about people from certain caste, communities, regions और religions. हम उन लोगों के साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस नहीं करते जो हमसे थोड़े अलग हैं, हमसे अलग पहनते हैं, हमसे अलग खाते हैं या हमसे अलग तरीके से रहते हैं. हम बहुत ज़्यादा अनफेमिलियर रहते हैं उन लोगों के साथ और उनके प्रति अपने मन में एक नेगेटिविटी भी बनाने लगते हैं, उनके धर्म के प्रति, उनकी कम्युनिटी के प्रति, उनके रिलीजन के प्रति, जो कि बहुत गलत है. We generally feel that villagers are dirty, ill-fed and ill-clothed, narrow-minded and superstitious. हम यही फील करते हैं कि जो गांव वाले लोग हैं वो गंदे कपड़े पहनते हैं, गंदा खाना खाते हैं, उनकी सोच बहुत छोटी है, वो अंधविश्वासों में बिलीव करते हैं. बट एट द सेम टाइम वी थिंक दे आर सिंपल एंड ऑनेस्ट. लेकिन हम ये भी सोचते हैं कि वो बहुत साधारण और ईमानदार हैं. On the other hand, people living in towns are generally believed be well fed, well dressed, educated and liberal in attitude and behavior. और ये भी माना जाता है कि जो शहरों में रहने वाले हैं
वो अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं, सबके साथ लिबरली बिहेव करते हैं, उनका एटीट्यूड बड़ा अच्छा है, बट मनी माइंडेड एंड नॉट सो स्ट्रेट फॉरवर्ड। पर उनके दिमाग में हर टाइम पैसा रहता है और ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड भी नहीं होते हैं। When your opinion about certain people are always negative, these become prejudice that we carry about them. अगर हम इस तरीके से किसी के प्रति पहले ही अपना ओपिनियन बना लेंगे तो हमेशा एक जो नेगेटिविटी है, जो गलत चीज़ है, वो हम उसके प्रति अपने मन में लेके चलेंगे। प्रीजुडिस मीन्स टू जज अदर्स नेगेटिविटी और सी देम एज अ इन्फीरियर। प्रीजुडिस का मतलब मैंने पहले भी आपको बताया था और इसमें भी बताया गया है। इसका बेसिकली मतलब ये है कि किसी की नेगेटिविटी, किसी को मतलब जज करना, उसको उसकी नेगेटिविटी के बेसिस पे और उसको अपने से नीचा समझना। We are generally prejudiced against people who are physically or mentally challenged. This is unfair. The government has provided them with reservation in government jobs in addition to the various other facilities. They are now called people with special needs. पहले हमने क्या था, जो हैंडीकैप्ड पर्सन है उनके प्रति हमारा बोलने का तरीका या हमारा जो बिहेवियर था वो बहुत गलत था, लेकिन धीरे धीरे गवर्नमेंट ने क्या किया, उन्हें रिजर्वेशंस देनी शुरू कर दी। गवर्नमेंट जॉब्स में उनको, एजुकेशन कॉलेजेस में उनको अलग से कोटास मिलने लगे और उनको अब पर्सन विद स्पेशल नीड्स कहा जाता है, इनफैक्ट ऑफ डिसेबल्ड। When we feel that a particular way or method is the best and most appropriate way to do things, we are likely to disrespect others who act or behave differently. जब हमारे पास एक ऐसा तरीका है, अब हैंडीकैप्ड पर्सनस को हैंडीकैप्ड कह के उनकी मॉरल सपोर्ट को ख़त्म करने के बजाय अगर हम उन्हें पर्सन विद स्पेशल नीड्स पर, ऐसे लोग जिन्हें खास ज़रूरतें हैं उनके साथ पुकारे तो उनको भी अच्छा लगेगा। तो ये चीज़ हमें सोचनी चाहिए। For example, we can be prejudiced against a person, a community, a religion, a caste, or a region. We generally feel that people who speak fluent English are superior to those speaking in vernacular languages. हम हमेशा यही सोचते हैं कि जो ज़्यादा अच्छी इंग्लिश बोलता है, ज़्यादा अच्छे से इंग्लिश बोलता है, फ्लुएंटली बोलता है, तो वो ज़्यादा अच्छा और बाकी लैंग्वेजेस बोलने के कंपैरेटिव। Just we are prejudiced against people speaking in their mother tongues. तो हम जो अपनी मदर टंग में बात कर रहे हैं हम उनके अगेंस्ट एक अपने मन के अंदर एक नेगेटिविटी बना लेते हैं। इन कॉलेजेस द prejudice is so strong that there are various circles of friends who don't mix up with each other. It is a negative emotion which is good neither for a person nor for our society and nation. हम देखते हैं कॉलेजेस में अलग अलग ग्रुप्स बने होते हैं। हम लोग देखते हैं कि कॉलेजेस में ना अलग अलग ग्रुप बने हुए हैं, वो ग्रुप्स कभी भी आपस में मिक्स नहीं होते। तो ये सब सही नहीं है। हम सबको इकट्ठे रहना चाहिए, ना हमारे लिए, ना सोसाइटी के लिए, ना हमारे देश के लिए। Our constitution does not favor this, not our ethics and morals allow this. We ought to judge a person purely on individual basis. हम ये सब चीज़ें सही नहीं है कि किसी कम्युनिटी के बारे में अपने मन में धारणा बना लेनी। हमें एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को उसकी क्वालिटीज़ पे जज करना चाहिए कि कोई इंसान कैसा है, ना जी कि वो कोई समुदाय कैसा है। एक अगर इंसान उसमें से वैसा है तो सब उसके जैसे होंगे। दिस इज़ नॉट अ वे टू जज समवन. Being free from any kind of prejudice, it is healthy for all. Prejudice leads to discrimination and disunity. हमेशा से जो मन में नेगेटिविटी की जो भावना हम किसी के प्रति रखते हैं तो हमेशा असमानता और भेदभाव की तरफ बढ़ती है, जो कि गलत है। नेक्स्ट टॉपिक इज क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप्स। स्टीरियोटाइप्स क्या होते हैं बेसिकली, मतलब ऐसे लोग, अ फिक्स्ड आइडिया दैट अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ पर्सन और अ थिंग, मतलब किसी व्यक्ति वस्तु के विषय में रूढ़ या घिसी पिटी धारणा रखनी, मतलब हम कहते हैं ना बहुत घिसी पिटी सोच रखनी किसी चीज़ के प्रति, वो चीज़ को कहते हैं स्टीरियोटाइप्स। When we are born, our mind is as pure and clean as crystal. जब हम पैदा होते हैं हमारा दिमाग बिल्कुल प्योर और क्रिस्टल की तरह खाली, मतलब क्लीन होता है। ग्रेजुअली व्हेन वी ग्रो अप वी स्टार्ट फॉर्मिंग आइडियाज़ एंड एटीट्यूड्स। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हम कुछ नए आइडियाज़ और एटीट्यूड्स अपने अंदर बनाते जाते हैं। दिस इज़ रॉन्ग, दैट इज़ राइट, दिस इज़ बैड, दिस इज़ गुड। हम हमेशा सुनते हैं ये सही है, ये गलत है, ये अच्छा है, ये बुरा है। हम हर चीज़ के बारे में अपने दिमाग में एक धारणा बनानी शुरू कर देते हैं। दिस डिपेंड्स ऑन वट आर पेरेंट्स और सिबलिंग्स थिंक एंड फील। और ये सबसे ज़्यादा फील करता है कि हमारे माँ बाप या हमारा भाई बहन उसके प्रति क्या सोच रखता है। वी स्टार्ट थिंकिंग गर्ल्स आर वीक, स्टूपिड, टिमिड एंड ब्यूटीफुल। हम हमेशा यही सिखाया जाता है कि लड़कियां बहुत कमज़ोर होती हैं, स्टूपिड होती हैं पर सुंदर होती हैं, और बॉयज़ आर बोल्ड, स्ट्रॉन्ग एंड इंटेलिजेंट। लड़के हमेशा स्ट्रॉन्ग हैं, बोल्ड हैं, इंटेलिजेंट हैं। Likewise, when we see a person who is lame, blind, deaf or dumb, we pity
them or as helpless, अनफॉर्चुनेट एंड पुअर, वी से ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स अबाउट दम। जैसे कि मान लो हम अगर किसी अंधे या बहरे या किसी जो नहीं बोल पाता उस इंसान को देखते हैं तो हम सोचते हैं कि इससे ज़्यादा हेल्पलेस तो कोई है ही नहीं। हम उसको इतना बेचारा और गरीब सा साबित करने लग जाते हैं, बहुत उसके बारे में बोलते हैं, तो वो सही नहीं है। When we fix people into one image we create a stereotype। जब हम हमेशा एक इमेज में लोगों को धार लेंगे तो हमेशा stereotypes ही क्रिएट होंगे। When people say that those belongings to a particular country, religion, race, caste or sex or economic background are dirty, lazy or criminal, they are using stereotypes। जब हम कहते हैं कि उस जाति के लोग ऐसे हैं, उस धर्म के लोग ऐसे हैं, ये लोग ऐसे करते हैं, ये वैसे रहते हैं, ये ऐसे जीते हैं, ये खाते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? हम स्टीरियोटाइप्स बना रहे हैं। स्टीरियोटाइप्स मतलब बेसिकली किसी के बारे में घिसी पिटी धारणा जो अपने मन में धार लेना अच्छे से कि हाँ ये तो ऐसा ही है, जो कि बहुत गलत है। Till very recently, India was considered a backward nation, a country of snake charmers and mysterious rituals and tribal customs. People from Europe looked down upon us। मतलब ऐसा कहा जाता है कि इंडिया बड़ी बैकवर्ड कंट्री है, यहाँ सांपों के साथ मिस्टीरियस हरकतें की जाती हैं, रिचुअल्स हैं, अजीब तरह के धर्म ट्रेडिशंस हैं इनके, तो दिस इज़ नॉट ओके। Long ago, Europeans considered the Asian people as corrupt, backward and lazy। Thus they relate a stereotype about Indians and Asians। एक बार बहुत पहले की बात है, यूरोपियंस ने कंसीडर कर लिया कि एशियन जितने एशियन लोग हैं वो सारे करप्ट हैं, बैकवर्ड हैं, आलसी हैं, वो कुछ करना नहीं चाहते हैं। तो ये क्या था? एक स्टीरियोटाइप था इंडियंस और एशियंस के प्रति। एक इंसान आलसी हो सकता है, दो आलसी हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं एक देश में, लेकिन सब तो ऐसे नहीं हो सकते ना। तो इस तरीके की धारणा रखनी किसी एक या दो के देख के, उस पूरी जाति समाज या समुदाय या पूरे देश के प्रति ऐसी धारणा रखनी, तो स्टीरियोटाइप ही है। Let us consider some common stereotypes in our society। People of a particular community were considered illiterate, backward and orthodox। A common stereotype about them was that they deliberately keep girls away from school। However, studies have shown that poverty is the chief reason for illiteracy among Muslims and vice versa। Muslims from Kerala are educated, well off and liberal। A common stereotype about Christians is that they are well educated, speak fluent English and are liberal। मतलब ये भी धारणा है कि इस समुदाय के लोग अपनी लड़कियों को नहीं पढ़ाते, ये है वो है, गलत है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। उनके पास पैसा ना होने की वजह से शायद वो एक आधा परिवार जो था वो पढ़ा ना पाया, तो उसके पीछे लग के सब ने उसको पढ़ाना बंद कर दिया। ये भी माना जाता है जो क्रिश्चियन लोग हैं वो ज़्यादा एजुकेटेड होते हैं, ज़्यादा अच्छे से इंग्लिश बोलते हैं, वो बहुत लिबरल हैं। तो ये क्या है? ये सब स्टीरियोटाइप्स हमने दिमाग में फिक्स कर लिया कि कौन से टाइप के लोग कैसे हैं, विच इज़ नॉट ओके। ये कोई सही तरीका नहीं है किसी चीज़ को जज करने का। इसमें कुछ हमें 2 बॉक्सेस दिए गए हैं। लिस्ट द कॉमन स्टीरियोटाइप्स अबाउट फिजिकली मेंटली चैलेंज्ड पर्सन्स। कोई फिजिकली या मेंटली चैलेंज पर्सन्स के बारे में स्टीरियोटाइप्स लिखो। ओहो, इसको जैसे हम कहते हैं ना, उफ शी इज़ अ ब्लाइंड, ये कैसे करती होगी, अरे भगवान ने उसको, मतलब बहुत सारी टेक्निक, ये अंधा है, ये पढ़ नहीं सकता, नहीं ऐसा नहीं है। ब्लाइंड स्कूल्स भी हैं जहाँ एजुकेशन दी जाती है। तो ये सब स्टीरियोटाइप्स हैं। Tick mark the stereotypes about a mother। A mother is a epitome of love। She is a cruel and harsh। She is beautiful। She is always at daggers drawn with grandma। तो इसमें से कौन सा स्टीरियोटाइप आपके मतलब एरिया में जो माओ के लिए यूज़ किया जाता है उसे टिक करें। However, stereotypes are often incorrect and misleading। अक्सर यही देखा जाता है जो इस तरह की हम अपने मन में किसी समुदाय या किसी देश या लोगों के प्रति भावना बना लेते हैं वो सही नहीं होती है, वो हमें मिसलीड करती हैं। Stereotypes stop us from looking at each person as a unique individual। हमेशा स्टीरियोटाइप्स क्या करते हैं? हमें उस इंसान के प्रति इंडिविजुअली सोचने का मौका ही नहीं देते कि वो इंसान कैसा है, अच्छा है, बुरा है, किस तरह का है, बल्कि हम उसके समुदाय के प्रति ही उसके समुदाय के प्रति ही उसे जज करते रहते हैं, जो कि सही नहीं है। Stereotypes stop us looking at each person as a unique individual with his or her own special skills, virtues, and vices that are different from others। They fit a large number of people into a fixed pattern, comfortable to live or act within them। A girl may be bold and strong to join the armed forces, but stereotypes about their deprive her for working in armed forces। एक लड़की इतनी सक्षम हो सकती है कि वो किसी आर्मी फोर्सेस में ज्वाइन कर सके, लेकिन नहीं, लोगों ने ऐसी भावना बना ली है कि लड़कियां तो ऐसे कर ही नहीं सकती, तो जो कि बहुत गलत है। स्टीरियोटाइप्स ऑलवेज प्रिवेंट अस फ्रॉम जजिंग पीपल एंड सिचुएशन करेक्टली। दे ऑल्सो लेड टू डिस्क्रिमिनेशन। दे आर हार्मफुल फॉर आवर सोसाइटी।
स्टीरियोटाइप्स क्या करते हैं, हमेशा हमें इस मतलब कुछ ना कुछ भेदभाव के तौर पे ही लेके जाते हैं, जिससे सोसाइटी में बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, हम लोगों के प्रति गलत भावना रखने लगते हैं। कुछ मतलब आज के टाइम पे देखा जाए तो कितनी ऐसी चीज़ें, पहले क्या होता था, लड़कियां ये काम नहीं कर सकती, लड़कियां वो काम नहीं कर सकती, लेकिन वो क्या थे, सब स्टीरियोटाइप से। आज के टाइम पे लड़की हर काम कर सकती है। तो इस तरीके की भावना को मन से निकालना चाहिए। जितने भी स्टीरियोटाइप्स हैं वो हमेशा उन क्या होता है, हमें इनइक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेशन, असमानता और भेदभाव की तरफ ही लेके जाते हैं। ये कहाँ सही है कि एक या दो लोगों के मतलब नेचर या रहने के तरीके को देख के हम पूरी उस सोसाइटी को या पूरी उस कंट्री को, पूरे समुदायों को, पूरे समाज को सेम नज़र से देखने लगे और उसी तरीके से जज करने लगे। दैट इज़ नॉट ओके। सो दिस इज़ कि हाउ वी आर क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप्स। हम बचपन से अपने बच्चों के दिमाग में चीज़ें डालना शुरू कर देते हैं कि लड़कियां तो कमज़ोर होती हैं, लड़के रोते नहीं हैं। सो दिस इज़ ऑल रॉन्ग। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें इंडिविजुअली अपने बच्चे को अच्छे संस्कारों के साथ ग्रो करना चाहिए, ना जी कि उन्हें स्टीरियोटाइप्स बनाएं कि समाज में तो ऐसा ही होता है, तुम ऐसा ही भर लो अपने दिमाग में। दिस इज़ नॉट ओके।